नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया। आप देख रहे हैं रिपब्लिक टीवी। दोस्तों, आज मैं आया हूँ युग संस्कृति न्यास के 12 खंबा कार्यालय में। और यहाँ पे युग संस्कृति न्यास के संस्थापक आचार्य धर्मवीर जी हैं, जो हमें बताएंगे कि यहाँ से बाढ़ पीड़ितों के लिए, बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या क्या राहत सामग्री भेजी जा रही है। तो आइए हम बात करते हैं आचार्य धर्मवीर जी से। सर, अभी ट्रेन में आपने जो आज जो भेजा है, उसमें क्या क्या भेजा आपने वहाँ के प्रभावित लोगों के लिए, आचार्य जी? अच्छा, मेरे से पूछना जी। अभी हम लोगों ने जो भेजा उसमें 50,000 साबुन है, 5,000 तिरपाल है, 18x18 का, और करीब 25,000 से ज़्यादा मास्क है। मास्क तो हम सारे गाड़ियों में लगातार, मास्क का चेन हम कभी टूटने नहीं देंगे क्योंकि वो ज़रूरी है। तो मास्क है, सैनिटाइजर है, उसके बाद सैनिटरी नैपकिन है। फिर हम जहाँ पे बाढ़ नहीं भी है वहाँ के लिए भी हमने एक हाइजीनिक किट तैयार किया है। उसमें साबुन, सैनिटाइजर, सैनिटरी नैपकिन और मास्क कंपलसरी है, और जो भी सुविधा हो। बहुत बड़ी संख्या हमने नए और पुराने कपड़े भी इकट्ठा किया हमारे स्वयंसेवकों ने, हम लोगों के संरक्षण में सहयोग से। तो वो हमारे करीब 300 कार्टून जो बड़े बड़े पैकेट्स हैं कपड़े का है, तो उसमें छोटे बड़े तमाम लोगों के साइज के हैं, तो उनको भी वो वितरण किया। चप्पल है काफ़ी संख्या में, जूते हैं। भाई साहब का विशेष जो उनका अनुभव था, इनका अमेरिकी की एक कंपनी है वाटर प्यूरीफायर का, PNG, वो उसका करीब 10,000 से ज़्यादा पाउच हमने भेजा, टैबलेट भेजा। तो इन तमाम तरह का, बाकी आपको पहले भी हमने बताया कि चूड़ा, चावल, भुना हुआ चना, गुड़ हम पर्याप्त मात्रा में बिहार में जहाँ भी सस्ता हमें उपलब्ध हो रहा है वहाँ से हम इकट्ठा कर रहे हैं। और हमारे जो सेंटर हैं वहाँ पे हम उसको संग्रहित करके किट तैयार करके फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन, जिनके नेतृत्व में टीम बनी है उसके माध्यम से हम कर रहे हैं जी। पूरे बिहार में कितने लोगों की टीम लगभग काम कर रही होगी? टोटल कितने स्वयंसेवी अभी काम? शुरुआत हमने किया था 64 से, फिर 282 हो गया, आज करीब 350 स्वयंसेवक 350 प्लस कार्य कर रहे हैं लगभग 20 जिला में। तो इतने लंबे समय से आप लोग राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, क्या कोई नई डिमांड भी लोगों की कुछ ज़रूरतों की आ रही है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उस हिसाब से? कई, हाँ, आया है, मेडिसिन का आया और कई तरह की डिमांड आ रही है। फिर चप्पल जूते का आ रहा है, उसको देखते हुए अभी हम लोगों ने भेजा है। तो डिमांड कई तरह का है, तो उसके लिए हम लोगों ने अभी एक मीटिंग रखा है कि हम कैंप लगाएंगे। कैंप में क्या होगा, तो उसके आदरणीय अमरेंद्र जी चिकित्सक के संपर्क में हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और डॉक्टर्स, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज के, नालंदा मेडिकल कॉलेज के, पटना मेडिकल कॉलेज के, दिल्ली के कई वरिष्ठ डॉक्टरों से संपर्क किया, आदरणीय आशुतोष सिंह जी ने, अमित राय जी ने। तो हम सबों के सलाह और सहयोग से एक तैयार करेंगे मैप पे, आदरणीय संजय कुमार जी के नेतृत्व में, कि हम क्या क्या कैसे चलाएंगे, जिनकी जो एक्सपर्टीज है। तो हम लोग लगभग 10 कैंप तो मिनिमम करेंगे, जो हमारा 10 सेंटर है। फिर जरूरत होगी तो आगे अन्य जिला में भी हम लोग इसको। बाढ़ पीड़ितों के लिए तो सबसे बड़ा समस्या हो जाता है खाने पीने का, क्योंकि सब कुछ उनका पानी में रहता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको सूखा राशन की ज़रूरत होती है, और सूखा राशन हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सूखा राशन, जैसे चूड़ा और गुड़ की बात इन्होंने की, या फिर जो लेडीज़ हैं उनके लिए जो उनकी जो समस्याएं होती है उनके उसके लिए भी हम लोग सैनिटरी नैपकिन वगैरह दे रहे हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जो कि हम लोग उसी को आइडेंटिफाई करके ज़्यादा फोकस करके दे रहे हैं। दूसरा, पेंडेमिक है तो मास्क अभी सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मास्क को इसलिए, जैसे आचार्य जी ने बताया कि हम उसका चेन नहीं टूटने देंगे, तो उसका मेन कारण यही है कि पेंडेमिक है और मास्क कोई कहाँ से वहाँ
पे इंतजाम करेगा। गमछा भी है तो गीला हो रखा है या कुछ बहुत सारी समस्या है, रहने का जगह नहीं है तो मेन इन 3-4 चीज़ों पे हम लोग फोकस करके अब काम कर रहे हैं। आगे का क्या प्लान है, अभी कब तक ये चलने वाला है? जैसे जैसे उन लोगों की ज़रूरत होगी वैसे वैसे हम लोग इसको पूरा करेंगे। और सबसे बड़ा सर का जो है इतना एक्सपीरियंस है उसको हम लोग उनके सहयोग से, उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए और भी जब तक जरूरत होगा हम उनको सहयोग करते रहेंगे। लीजिए आदेश हो जाता है या जो सहयोग के लिए रहता है उसमें प्राइमरली बाढ़ खत्म होने के बाद वहाँ पर अलग अलग तरह की बीमारियों के आने की संभावना रहती है, जो स्वाभाविक है, जो होता है। तो उस दृष्टि से उस स्थिति में जब बाढ़ खत्म हो, उसका बाढ़ का पानी खत्म हो, तो उस स्थिति में हम कुछ मेडिकल कैंप वहाँ ऑर्गेनाइज कर सकें। उसके लिए डॉक्टर्स की अलग अलग टीम है, उनके साथ संपर्क चल रहा है कि सो दैट उसके बाद हम एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करके उनके हेल्थ केयर का उसका हम ध्यान रख सकें। कितने बड़े स्तर पर होगा ये? अभी 20 जिले हैं प्रभावित। हाँ, डॉक्टर्स की टीम अच्छी, लोकल कुछ स्थानीय स्तर पर, जैसा आचार्य जी ने बताया कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अमरिंदर जी ने बात किया, यहाँ दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्लस अलग अलग डॉक्टर्स के ग्रुप होते हैं। तो उसमें जैसे एक विवेकानंद मिशन करके है, उसमें वो अच्छी खासी डॉक्टर्स की टीम है, उसमें मेरी बात हुई। हमको लगता है लगभग 100-150 की टीम उनकी अपनी है। वो नॉर्मली ये कैंप करते भी हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, और भी कई गतिविधियां वो चला रहे हैं। तो इस तरह के कुछ डॉक्टर्स के टीम को वहाँ ले जाने का प्लान। उसमें किस तरीके से होगा? क्या दवाएं जो केवल चेक करके छोड़ दिया जाएगा लोगों को, या चेक दवाएं करेंगे, मुफ्त? दवाएं भी देंगे, दवाएं मुफ्त देंगे? हाँ, दवा मुफ्त दी जाएगी, उनका चेकअप होगा। ठीक है।